हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप। ब्रेन बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम उत्तराखंड एसआई के लिए क्लासेस दे रहे हैं। इसमें अभी हम हिंदी के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस को चेक कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लगातार हमारे चैनल पे आते रहें और चेक करते रहें, तो जिससे आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे भी आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ठीक है, हम ज़्यादा बातें ना करके हम अपने आज के सेट पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है। उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। आप इसमें आप डायरी बना सकते हैं अपनी, और इन क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ मिलता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है स्कंद पुराण में। ये एग्जाम भी क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन करने वाला आ जाता है। उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, वो ऋग्वेद में है। उत्तराखंड का सर्वाधिक बार जो उल्लेख मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है। कभी कभी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, वो सर्वाधिक बार उल्लेख को वो ऋग्वेद में करते हैं, जबकि जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, जबकि सर्वाधिक बार उत्तराखंड का जो उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है जी आपको स्कंद पुराण में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को का जो उल्लेख है वो किस नाम से है। स्कंद पुराण में गढ़वाल का उल्लेख जो है वो किस में है, वो है जी केदारखंड में है। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल का जो उल्लेख मिलता है वो किस खंड में मिलता है, वो केदारखंड में मिलता है। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। स्कंद पुराण में जो कुमाऊं का उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, वो मिलता है जी आपको मानस खंड में मिलता है। ठीक है जी, पहला सेट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको चेक करते हैं। उत्तराखंड सबसे पहले उल्लेख भी आपको ऋग्वेद में मिलता है। सर्वाधिक बार उल्लेख आपको स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल का उल्लेख मिलता है केदारखंड में, जबकि स्कंद पुराण में कुमाऊं का उल्लेख मिलता है मानस खंड में। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम अपने नेक्स्ट सेट पे आते हैं। सेट बी पवार, ये संस्थापक पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और इनको बेसिक क्वेश्चन समझ के इनको नहीं करते हैं, और फिर वहाँ पे एग्जाम में फिर देखते हैं ये क्या हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेट बी में हम पहले पे आते हैं। पवार वंश का संस्थापक कौन है। पवार वंश का संस्थापक थे कनकपाल। ठीक है जी, कनकपाल थे। अब बी सेट के सेकंड पे आते हैं। कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे जी, ये थे बसंत देव। ठीक है जी, ये थे बसंत देव। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये करी गई है जी सुदर्शन शाह द्वारा। अभी तक ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप सीरियस लें और अपनी किसी कॉपी में आप इनको नोट कर सकते हैं और इनको आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे भी। इनमें से 101% मैं उम्मीद करता हूँ, और मुझे 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 आशा है पूरी कि ये एग्जाम की दृष्टि में पूछे जाने हैं। ये बेसिक ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर बी सेट के 4 पे आते हैं। चंद वंश का संस्थापक कौन थे। चंद वंश के संस्थापक थे जी, ये थे सोमचंद। चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद। लेकिन कुछ इतिहासकारों द्वारा भी किताबों में इसको कुछ और ही बताया जाता है, बोहरचंद बोला जाता है, लेकिन चंद वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सोमचंद। ठीक है जी, एक सेट में ये सेट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख सकते हैं और इसको आप तैयार कर सकते हैं। पवार वंश का संस्थापक पूछ सकते हैं, कत्यूरी वंश का पूछ सकते हैं, 1815 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, चंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो हमारे ब्रेन बूस्ट अकेडमी चैनल जो हमने बनाया हुआ है ये आप लोगों को सफलता तक पहुंचाने के लिए बनाया है। तो कृपया करके अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ठीक है भैया, सेट नंबर सी पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। नीलकंठ का महादेव मंदिर स्थित है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये स्थित है, आप गैस करें कहाँ है। ये है जी पौड़ी में।
नीलकंठ महादेव मंदिर है पौड़ी में। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर सेट सी के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ है? अनुसुईया देवी का मंदिर है, ये है जी चमोली में। ठीक है जी, ये है चमोली में। क्वेश्चन नंबर सी के सेट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ताड़केश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ताड़केश्वर मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? ये आप गैस कर सकते हैं कहाँ पे है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इनको आप पहले गैस कर सकते हैं कि ये कहाँ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको अपनी कॉपी पेन से आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। ताड़केश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ताड़केश्वर मंदिर स्थित है जी पौड़ी के लेंस डाउन में। कभी कभी जिले का नाम न दे के जगह का नाम दे देते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो पौड़ी जो लेंसडाउन पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद में सेट नंबर सी के 4 क्वेश्चन में कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कमलेश्वर महादेव मंदिर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ये मंदिर स्थित है जैसे पौड़ी के श्रीनगर में। अगर जगह पूछेगा तो श्रीनगर में है, अगर जिला पूछेगा तो पौड़ी में है। ठीक है बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन हैं सारे। हमने मंदिर के क्वेश्चन उठाए हैं। इनमें 4 क्वेश्चन में से आगामी परीक्षा में किसी ना किसी में तो इनमें से पूछा ही जाएगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। ये जो हमने इसमें मेहनत करी है, हमें इससे लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी के पहले नंबर पे आते हैं। मौलाराम का जन्म कहाँ हुआ था? मौलाराम जी का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था श्रीनगर में। कब हुआ था? ये हुआ था जी 1743 में। मौलाराम जी का जन्म जो हुआ था श्रीनगर में हुआ था और वो हुआ था 1743 में। ठीक है जी। सिवानी या गोरापंत का जन्म स्थान कहाँ है? सिवानी या गोरापंत का जन्म स्थान ये है गुजरात की राजकोट में होगा। गुजरात के राजकोट में यह होगा, आपको 1923 में हुआ होगा, 1923 में। ठीक है जी। इसको मैं काट देता हूँ, गुजरात है, गुजरात की राजकोट में और 1923 में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गुजरात में कहाँ हुआ था, तो राजकोट में 1923 में हुआ था। ठीक है जी। सुमित्रा नंदन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत कई बार एग्जाम में पूछा है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था कौसानी में, बागेश्वर में स्थित जो कौसानी है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और कभी कभी इनमें डेट भी पूछ लेते हैं। ये हुआ था 1900 में, 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। कौसानी बागेश्वर में स्थित कौसानी में हुआ, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है जी। अब कुमाऊं के जो गुमानी पंत, लोक रत्न गुमानी पंत का जन्म कब हुआ? ये हुआ था जी आपको 1790 में और ये बताऊँ उधम सिंह नगर के काशीपुर में, काशीपुर में जन्म हुआ था। ठीक है जी। गुमानी पंत का जन्म कहाँ हुआ? काशीपुर में और 1790 में। ठीक है जी। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब सेट नंबर ई पे आ जाते हैं। प्राचीन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनमें कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि जो नाम पूछे गए हैं डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, कुछ हमारे जो हमारे नाम प्राचीन नाम इसमें रखे गए हैं वो कौन कौन से थे। गोस्थल किसका प्राचीन नाम था? गोस्थल स्थल किसका प्राचीन नाम था? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। गोपेश्वर का प्राचीन नाम जो था वो गोस्थल था। इसमें एग्जाम में पूछ लेते हैं, 4 क्वेश्चन दे देंगे आपको ऐसे और उसमें इनके प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं। कपिला किसका प्राचीन नाम था? कपिला था, ये आपको पता होना चाहिए, हरिद्वार का प्राचीन नाम था। ठीक है जी। गोविषाण किसका प्राचीन नाम था? गोविषाण किसका प्राचीन नाम था? आप गैस करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोविषाण था काशीपुर, काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? गोविषाण। महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कुब्जा मर्क किसका प्राचीन नाम था? कुब्जा मर्क किसका प्राचीन नाम था? कुब्जा मर्क था ऋषिकेश का। ये प्राचीन नामों में से भी क्वेश्चंस बिल्कुल 101% आते हैं और आप इनको तैयार कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, इनको आप तैयार करते हैं और हमारे चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
तो आज हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जितने हमने क्वेश्चन कराए कितने क्वेश्चन आपको पता था और कितने महत्वपूर्ण हैं ये आप लोगों के लिए। और मैं ऐसा करता हूँ कि आगामी परीक्षाओं में इन जो भी हम सेट आपको करा रहे हैं इनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आज के लिए हम विदा लेते हैं और फिर कल प्रस्तुत होंगे आपके साथ में नए सेट के साथ में और नई नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।